ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 15 of the Sundarakandam, which has 54 verses. Casting his eyes all around while remaining perched on the top of that Shimsapa tree, Hanuman catches sight of Sita in a temple and recognizes her by virtue of her characteristic and age. आज हम सुंदरकांड के 15 स्तर का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 54 श्लोक हैं। वन की शोभा देखते हुए हनुमान जी का एक चैत्य प्रसाद मंदिर के पास सीता को दयनीय अवस्था में देखना, पहचानना और प्रसन्न होना। स वीक्षमाणस्तत्रस्थो मार्गमाणश्च मैथिलीम् अवेक्षमाणश्च महीम् सर्वाम् ताम् अन्ववेक्षत। उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे हनुमान जी की संपूर्ण वन को देखते और सीता को ढूंढते हुए वहां की सारी भूमि पर दृष्टिपात करने लगे। Glancing all around while remaining perched on that tree and surveying the ground below in quest of Sita, the princess of Mithila, Hanuman explored the entire Ashoka grove. सन्तानकलताभिश्च पादपैः उपशोभितां दिव्यगन्धरसोपेतां सर्वतः समलंकृताम्। वह भूमि कल्प वृक्ष की लताओं तथा वृक्षों से सुशोभित थी, दिव्य गंध तथा दिव्य रस से परिपूर्ण थी और सब ओर से सजाई गई थी। Seated there, Hanuman, son of the wind god, surveyed the Ashoka grove, which was adorned with trees intertwined with Santanaka climbers and enriched with celestial odors and delicious substances. तां स नन्दनसङ्काशां मृगपक्षिभिः आवृतां हर्म्य प्रासादसम्बाधां कोकिलाकुलनिस्वनाम्। मृगों और पक्षियों से व्याप्त होकर वह भूमि नंदन वन के समान शोभा पा रही थी। अट्टलिकाओं से और तथा राजभवनों से युक्त थी तथा कोकिल समूहों की काकली से कोलाहलपूर्ण जान पड़ती थी। It had been decorated on all sides and as such closely resembled the Nandana grove in paradise, which was full of animals and birds and crowded with mansions and palaces and resounded with the notes of cuckoos. काञ्चनोत्पल पद्माभिः वापिभिः उपशोभितां बाह्वासन कुतोपेतां बहुभूमि गृहायुताम्। स्वर्ण में उत्पल और कमलों से भरी हुई बावड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से आसन और कालीन वहां बिछे हुए थे। अनेकानेक भूमि ग्रह वहां शोभा पा रहे थे। Which was graced with large oblong wells containing golden water lilies and lotuses, furnished with numerous seats and carpets and provided with many storied buildings. सर्वऋतु कुसुमै रम्यैः फलवद्भिश्च पादपैः पुष्पितानाम् अशोकानां श्रिया सूर्योदय प्रभाम्। सर्वऋतु कुसुमै रम्यैः फलवद्भिश्च पादपैः पुष्पितानाम् अशोकानां श्रिया सूर्योदय प्रभाम्। सभी ऋतुओं से फूल देने वाले और फलों से भरे हुए रमणीय वृक्ष उस भूमि को विभूषित कर रहे थे। खिले और अशोक की शोभा से सूर्य उदय काल की छटा सी छिटक रही थी। Which was embellished with lovely trees flowering in every season and laden with fruit, and which in virtue of the loveliness of the Ashoka trees in blossom scattered the splendor of sunrise and looked inflamed as it were. प्रदीप्तामिव तत्रस्थो मारुतिः समुदैक्षत निष्पत्र शाखां विहगैः क्रियमाणाम् इव असकृत्। पवन कुमार हनुमान ने उस अशोक पर बैठे बैठे ही उस दमकती हुई सी वाटिका को देखा। वहां के पक्षी उस वाटिका को बारंबार पत्रों और शाखाओं से हीन कर रहे थे।
and the boughs of whose trees were being repeatedly divested of their leaves, as it were, by birds, even as they flew away from them and again perched on them. विनिष्पतद्भिः शतशश्चित्रैः पुष्पावतंसकैः समूलपुष्परचितैः अशोकैः शोकनाशनैः पुष्पभारैश्च स्पृशद्भिरिव मेदिनीं कर्णिकारैः कुसुमितैः किंशुकैश्च सुपुष्पितैः। वृक्षों से झड़ते हुए सैकड़ों विचित्र पुष्प गुच्छों से नीचे से ऊपर तक मानो फूल से बने हुए शोक नाशक अशोक से फूलों के भारी भार से झुककर पृथ्वी का स्पर्श सा करते हुए खिले हुए कनेरों से तथा सुंदर फूल वाले पलाशों से उपलक्षित व भूभाग उनकी प्रभा के कारण सब ओर से उद्दीत सा हो रहा था। Adorned with wonderful Ashoka trees, which by virtue of their crest-like flowers falling down in hundreds appeared as though made of flowers from their very roots and dispelled all grief, as well as with Karnika trees in blossom. स देशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः पुन्नागाः सप्तपर्णाश्च चम्पकोद्दालकास्तथा विवृद्धमूला बहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः आतकुम्भनिभाः केचित् अग्निशिखप्रभाः। पुनांग, श्वेत, कमल या नाग केसर, चितवन, चंपा तथा बाहुबर आदि बहुत से सुंदर पुष्प वाले वृक्ष जिनकी जड़ें बहुत मोटी थी वहां शोभा पा रहे थे। And which, bending as they did under the heavy weight of their clusters of flowers, seemed to touch the ground. And with the Kimshika trees in full bloom, that region was ablaze, as it were, on all sides with their brilliance. Numerous Punanga and Saptaparna trees, as also the Champakas and the Udalakas in full blossom. नीलाञ्जननिभाः केचित् तत्राशोकाः सहस्रशः नन्दनं विबुधोद्यानं चित्रं चैत्ररथं यथा। वहां सहस्त्रों अशोक के वृक्ष थे जिनमें से कुछ तो स्वर्ण के समान कांतिमान थे, कुछ आग की ज्वाला के समान प्रकाशित हो रहे थे और कोई काले काजल की सी कांति वाले थे। Trees whose roots had assumed great dimensions were spreading their charm in that grove. Ashoka trees stood there in thousands, some of which shone brightly as gold, others were resplendent as flames of fire, while still others were dark as collyrium. अतिवृत्तम् इव अचिन्त्यं दिव्यं रम्यश्रिय अयुतं द्वितीयमिव च आकाशं पुष्पज्योतिर्गणायुतम्। अशोक वन देवोधान नंदन के समान आनंददायी कुबेर के चैत्ररथ वन के समान विचित्र तथा उन दोनों से भी बढ़कर अचिंत्य दिव्य एवं रमणीय शोभा से संपन्न था। The Ashoka garden was delightful as the Nandana, the garden of the gods, and lovely as Chaitratha, the grove of Kubera. Nay, far superior to the two aforesaid groves, as it were, and was inconceivable, wonderful, and invested with charming splendor. पुष्परत्नशतैश्चित्रं पञ्चमं सागरं यथा सर्वऋतुपुष्पैः निचितं पादपैः मधुगन्धिभिः। वे पुष्प रूपी नक्षत्रों से युक्त दूसरे आकाश के समान सुशोभित होता था तथा पुष्प में सैकड़ों रत्नों से विचित्र शोभा पाने वाले पांचवें समुद्र के समान जान पड़ता था। Sprangled with hosts of luminaries in the form of flowers, it was a second firmament, as it were, and enchanting like a fifth ocean, besides the four oceans bounding the earth according to the ancient geography, with hundreds of precious stones in the form of its flowers. नाना निनादैः उद्यानं रम्यं मृगगणद्विजैः अनेकगन्धप्रवहं पुण्यगन्धं मनोहरं शैलेन्द्रमिव गन्धाढ्यं द्वितीयं गन्धमादनम् अशोकवणिकायां तु तस्यां वानरपुङ्गवः।
सब ऋतुओं में फूल देने वाले मनोरम गंध युक्त वृक्षों से भरा हुआ तथा भांति भांति के कलरव करने वाले मृगों और पक्षियों से सुशोभित वह उद्यान बड़ा ही रमणीय प्रतीत होता था। वह अनेक प्रकार की सुगंध का भार वहन करने के कारण पवित्र गंध से युक्त और मनोहर जान पड़ता था। दूसरे गिरिराज गंधमादने के समान उत्तम सुगंध से व्याप्त था। Hanuman also beheld a garden forming part of the Ashoka grove, full of trees blooming in every season and diffusing a sweet fragrance, nay, delightful on account of its herds of animals and birds, which emitted cries of various kinds, which scattered many odors and ravished the mind with its holy sense, and which was like another Gandhamadana, the Lord of mountains, rich in odors. स ददर्श अविदूरस्थं चैत्य प्रासादमूर्जितं मध्ये स्तम्भसहस्रेण स्थितं कैलास पाण्डुरं प्रवालकृतसोपानं तप्तकाञ्चन वेदिकं मुष्णान्तमिव चक्षुंषि द्योतमानम् इव श्रिया। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा मंदिर देखा जिसके भीतर 1000 खंभे लगे हुए थे। वह मंदिर कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियां बनी थी तथा तपाए हुए सोने की वेदियां बनाई गई थी। वह निर्मल प्रसाद अपनी शोभा से देदीमान सा हो रहा था, दर्शकों की दृष्टि में चकाचौंध सा पैदा कर देता था और बहुत ऊंचा होने के कारण आकाश में रेखा खींचता सा जान पड़ता था। In the aforesaid Ashoka grove, that bull among monkeys saw situated at a short distance a lofty temple, which was supported in the center on 1,000 pillars, and was free from impurities and white as Mount Kailasha, which shone brightly due to its splendor and blinded the eyes as it were, and appeared by virtue of its eminence to scrape the heavens, and which was provided with steps made of coral and platforms of refined gold. निर्मलं प्रांशुभावत्वात् उल्लिखन्तम् इव अम्बरं ततो मलिनसंवीतां राक्षसीभिः समावृताम् उपवासकृशां दीनां निःश्वसन्तीं पुनः पुनः ददर्श शुक्लपक्षादौ चन्द्ररेखाम् इवामलाम्। वे चैत्य प्रसाद मंदिर देखने के अनंतर उनकी दृष्टि वहां एक सुंदरी स्त्री पर पड़ी जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। वह उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल और दीन दिखाई देती थी तथा बारंबार सिसक रही थी। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा की कला जैसी निर्मल और कृश दिखाई देती है, वैसे ही वह भी दृष्टिगोचर होती थी। Then he caught sight of a woman who was surrounded by ogresses, was emaciated through fasting and looked miserable, who was sighing again and again, and was immaculate like the disk of the moon at the beginning of a bright fortnight, who was casting a delightful splendor with her form, which could only be indistinctly recognized. मन्दप्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभां पिनद्धां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः। धुंधली सी स्मृति के आधार पर कुछ कुछ पहचानने वाले अपने रूप से ये सुंदर प्रभा बिखेर रही थी और धुएं से ढकी हुई अग्नि की ज्वाला के समान जान पड़ती थी। Who, being clad in a soiled raiment, looked like a flame enveloped in smoke, who was पीतेनैकेन संवीतां क्लिष्टेन उत्तमवाससा सपङ्खाम् अनलङ्कारं विपद्मामिव पद्मिनीम्। एक ही पीले रंग के पुराने रेशमी वस्त्र से उसका शरीर ढका हुआ था। वह मलिन अलंकार शून्य होने के कारण कमल से रहित पुष्करणी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। She was clad in a single yellow worn-out excellent cloth, and being smeared with dust and divested of all decoration, looked like a muddy lotus pond devoid of lotuses. पीडितां दुःखसंतप्तां परीक्षीणां तपस्विनीं
ग्रहेण अंगारकेन एव पीडितामिव रोहिणीम्। वह तपस्विनी मंगल ग्रह से आक्रांत रोहिणी के समान शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त और सर्वथा क्षीण काया हो रही थी। Wasted and reduced to a pitiable condition, she looked like the constellation Rohini pressed by the planet Mars, who wore a wretched appearance. अश्रुपूर्णमुखीं दीनां कृशाम् अनशनेन च शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणाम्। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धार बह रही थी। वह शोक और चिंता में मगन हो दीन दशा में पड़ी हुई थी। वह निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। Her face bathed in tears and was worn out through abstinence from food, was given over to grief and anxiety, felt exhausted, and was ever plunged in sorrow. प्रियां जनम् अपश्यन्तीं पश्यन्तीं राक्षसीगणं स्वगणेन मृगीं हीनां स्वगणेन आवृतामिव। वह अपने प्रियजनों को देख नहीं पाती थी। उनकी दृष्टि के समक्ष सदा राक्षसियों का समूह ही बैठा रहता था। जैसे कोई मृगी अपने यूथ से बिछुड़कर कुत्तों के झुंड में गिर गई हो, वह दशा उसकी भी हो रही थी। Who, being unable to see her beloved ones and able only to behold ogresses alone, appeared like a she-doe disunited from her herd and surrounded by a pack of hounds. नीलनागभया वेन्या जगनं गत एकया नीलया नीरदापाये वनराज्या महीमिव। काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेनी के द्वार उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से घिरी हुई थी और पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। While with a single braid looking like a black serpent and reaching up to her hinder part, looked like the earth with a dark green row of trees on the end of a monsoon when the clouds have disappeared. सुखार्हां दुःखसंतप्तां व्यसनानाम् अकोविदां तां विलोक्य विशालाक्षीम् अधिकं मलिनां कृशाम्। वह सुख भोगने के योग्य थी किंतु दुख में संतप्त हो रही थी। इसके पहले उससे संकटों का कोई अनुभव नहीं था। उस विशाल नेत्र वाली अत्यंत मलिन और क्षीण काया अबला का अवलोकन करके युक्ति युक्त कर्णों द्वारा हनुमान जी ने यह अनुमान किया कि हो न हो यही सीता है। Beholding that large-eyed woman who looked very untidy and emaciated, who had never known calamities before, and who, though deserving of comforts, was stricken with sorrow, Hanuman guessed her to be Sita on convincing grounds. तर्कयामास सीतेति कारणैः उपपादिभिः क्रियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वह राक्षस जब सीता जी को हर कर ले जा रहा था, उस दिन जिस रूप में उनका दर्शन हुआ था, कल्याणी नारी भी वैसे ही रूप से युक्त दिखाई देती। He said to himself, "This lady is precisely endowed with the same form in which that woman was seen by us being borne away over Mount Rishyamukh the other day by that ogre, able to change his form at will." यथा रूपा हि दृष्टा सा तथा रूपेयम् अंगना पूर्णचंद्र आननं शुभ्रूं चारु वृत्तपयोधराम्। देवी सीता का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। उनकी भौहें बड़ी सुंदर थी। दोनों स्तन मनोहर और गोलाकार थे। वह अपनी अंग कांति से संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर किए देती थी। Gazing on that godlike lady, Sita of comely form, whose countenance resembled the full moon, who had shapely eyebrows and gracefully rounded breasts, and who was dispelling the darkness of all the four quarters by her radiance. कुर्वतीं प्रभया देवीं सर्वा वितिमिरादिशः तां नीलकण्ठीं बिम्बोष्ठीं सुमध्यां सुप्रतिष्ठिताम्।
उनके केश काले काले और ओष्ठ बिम्फल के समान लाल थे। कटिभाग बहुत ही सुंदर था, सारे अंग सुडौल और सुगठित थे। whose neck presented a bluish appearance due to her wearing ornaments of sapphire which cast a bluish splendor about them, whose lips were ruddy like the ripe bimber fruit, who had slender waist and well-disposed limbs. सीतां स्वफला साक्षीं मन्मथस्य रतिं यथा इष्टां सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रप्रभामिव भूमौ सुतनुम् आसीनां नियतामिव तापसीं निःश्वास बहुलां भीरुं भुजगेन्द्र वधूमिव। कमल नयनी सीता कामदेव की प्रेयसी रति के समान सुंदरी थी। पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान समस्त जगत के लिए प्रिय थी। उनका शरीर बहुत ही सुंदर था। वह नियम परायण तापसी के समान भूमि पर बैठी थी। यद्यपि वह स्वभाव से ही भीरुत और चिंता के कारण बारंबार लंबी सांस खींचती थी, तो भी दूसरों के लिए नागिन के समान भयंकर थी। Whose eyes resemble the petals of a lotus, who compared with Rati, the consort of love, who's beloved of the whole world, even as the light of a full moon, who was seated on the bare ground like an ascetic woman, leading an austere life, and who, though timid by nature, was hissing frequently like the consort of the Lord of Serpents. शोकजालेन महता विथतेन न राजतीं संसक्तां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः। वह विस्तृत महान शोक जाल से आच्छादित होने के कारण विशेष शोभा नहीं पा रही थी। धुएं के समूह से मिली हुई अग्नि शिखा के समान दिखाई देती थी। Who, being enmeshed in a mighty and extensive cobweb of grief, ceased to shine like a flame intertwined with smoke. तां स्मृतिमिव संदिग्धां रुद्धिं निपतितामिव विहतामिव च श्रद्धमाशां प्रतिहतामिव सोपसर्गां यथा सिद्धिं बुद्धिं स करुषामिव अभूतेन अपवादेन कीर्तिं निपतितामिव। वह संदिग्ध अर्थ वाली स्मृति, भूतल पर गिरी हुई रिद्धि, टूटी हुई श्रद्धा, भगन हुई आशा, विघ्न योग सिद्धि, कुलसित बुद्धि और मिथ्य कलंक से भ्रष्ट हुई कीर्ति के समान जान पड़ती थी। Who resembled a smriti text of doubtful meaning, a treasure that had been cast away, faith that had been shattered, a hope which had been frustrated, perfection impeded by obstacles, understanding clouded by passion, or reputation marred by false scandal. रामो परादव्यतितां रक्षोघन निपीडितां अबलां मृगशावाक्षीं वीक्षमाणां ततस्ततः। श्री रामचंद्र जी की सेवा में रुकावट पड़ जाने से उनके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी। राक्षसों से पीड़ित हुई मृग शावकन्यानी अबला सीता असहाय की भांति इधर उधर देख रही थी। Who was tormented by obstruction caused in the service of Sri Rama and oppressed by the presence of ogres, whose eyes resembled those of a fawn, and who was looking all around in her helplessness. बाष्पाम्बु परिपूर्णेन कृष्ण वक्त्राक्षि पक्ष्मणा वदनेन अप्रसन्नेन निश्वसन्तीं पुनः पुनः। उनका मुख प्रसन्न नहीं था, उस पर आंसुओं की धारा बह रही थी और नेत्रों की पलकें काली एवं टेढ़ी दिखाई देती थी। वह बारंबार लंबी सांस खींचती थी। Who, with her cheerless countenance bathed in tears and with her eyes distinguished by dark and oblique lashes, was sighing again and again. मलपङ्कधरां दीनां मण्डनार्हाम् अमण्डितां प्रभां नक्षत्रराजस्य कालमेघैः इवावृताम्। उनके शरीर पर मैल जम गई थी। वह दीनता की मूर्ति बनी बैठी थी तथा श्रृंगार और भूषण धारण करने के योग्य होने पर भी अलंकार शून्य थी। अतः काले बादलों से ढकी हुई चंद्रमा की प्रभा के समान जान पड़ती थी। तस्य संदिदेहे
बुद्धिस्तथा सीतां निरीक्ष्य च आम्नायानाम् अयोगेन विद्यां प्रशिथिलामिव। अभ्यास ना करने से शिथिल विस्मृत हुई विद्या के समान क्षीण हुई सीता को देखकर हनुमान जी की बुद्धि संदेह में पड़ गई। Who had put on a thick coat of dirt on her person due to want of toilet and bath, felt distressed and was undecorated, though deserving of every decoration, and looked like the radiance of the moon, the king of stars, obscured by dark clouds, and who had grown very thin, like knowledge obscured for want of uninterrupted study. The mind of Hanuman got puzzled. दुःखेन बुबुधे सीतां हनुमान् अनलङ्कृतां संस्कारेण यथा हीनां वाचाम् अर्थान्तरं गताम्। अलंकार तथा स्नान अनुलेपन आदि अंग संस्कार से रहित हुई सीता व्याकरण दिजने संस्कार से शून्य होने के कारण अर्थांतर को प्राप्त हुई वाणी के समान पहचानी नहीं जा रही थी। हनुमान जी ने बड़े कष्ट से उन्हें पहचाना। With difficulty did Hanuman recognize Sita, who was unadorned, even as one is able to decipher with difficulty a text which, being devoid of purity of expression, has undergone a change of meaning. तां समीक्ष्य विशालाक्षीं राजपुत्रीम् अनिन्दितां तर्कयामास सीतेति कारणैः उपपादयन्। उन विशाल लोचना सती साध्वी राजकुमारी को देखकर उन्होंने कारणों युक्तियों द्वारा उत्पादन करते हुए मन में निश्चय किया कि यही सीता है। Observing that large-eyed and irreproachable princess, Hanuman concluded her to be Sita, establishing her identity on the following grounds. वैदेह्या यानि च अंगेषु तदा रामो अन्वकीर्तयत् तानि आभरणजालानि गात्रा शोभिनी अलक्षयत्। उन दिनों श्री रामचंद्र जी ने विदेही कुमारी के अंगों के में जिन जिन आभूषणों के होने की चर्चा की थी, वही आभूषण समूह उस समय उनकी अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। हनुमान जी ने इस बात की और लक्ष्य किया। He perceived the same ornaments casting their charm on her limbs as Sri Rama had mentioned to Hanuman at the time of his leaving Kishkinda as existing on the person of Sita, the princess of the Videhi territory. सुकृतौ कर्णवेष्टौ च स्वदंष्ट्रौ च सुसंस्थितौ मणि विद्रुम चित्राणि हस्तेषु आभरणानि च। सुंदर बने हुए कुंडल और कुत्ते के दांतों की सी आकृति वाले त्रिकोण नामधारी कर्णफूल कानों में सुंदर ढंग से सुप्रतिष्ठित एवं सुशोभित थे। हाथों में कंगन आदि आभूषण थे जिनमें मणि और मूंगे जड़े हुए थे। He said to himself, I find on her person a pair of skillfully shaped earrings, a pair of well-fitting swadamshtrau, another ornament for the ears, as well as an ornament on the limbs of her hands set with gems and coral. श्यामानि चिरयुक्तत्वात् तथा संस्थानवन्ति च तानि एव एतानि मन्येऽहं यानि रामो अन्वकीर्तयत्। तत्र यानि अवहीनानि तान्यहं न उपलक्ष्ये, यानि अस्या न अवहीनानि तानि मानि न संशयः। यद्यपि बहुत दिनों से पहने गए हुए होने के कारण वे कुछ काले पड़ गए थे, यद्यपि उनके आकार प्रकार वैसे ही थे। हनुमान जी ने सोचा, श्री रामचंद्र जी ने जिनकी चर्चा की थी, मेरे समझ में ये वही आभूषण है। सीता जी ने जो आभूषण वहां गिरा दिए थे, उनको मैं इनके अंग में नहीं देख रहा हूं। इनके जो आभूषण मार्ग में गिराए नहीं गए थे, वे दिखाई देते हैं, इसमें संशय नहीं है। Though darkened due to their not having been brushed for a long time, and also due to their contact with her untidy person, they are of the same shape. I therefore believe them to be the same of which Sri Rama spoke at that time. I do not find on her person those ornaments which she had dropped on the Rashyamukh mountain. No doubt the existing ornaments are the same which did not drop from her person.
पीतं कनकपट्टभं त्रस्तं तद्वसनं शुभम् उत्तरीयं नगासक्तं तदा दृष्टं प्लवङ्गमैः भूषणानि च मुख्यानि दृष्टानि धरणीतले अन्यैवापविद्धानि स्वनवन्ति महान्ति च। उसमें वानरों के पर्वत पर गिराए हुए स्वर्ण पत्र के समान जो सुंदर पीला वस्त्र और पृथ्वी पर पड़े हुए उत्तमोत्तम बहुमूल्य एवं बजने वाले आभूषण देखे थे, वह इन्हीं के ही गिराए हुए थे। The shining yellow upper garment, which looked like a sheet of gold due to its texture of gold, and which, when dropped, was seen by the monkeys caught in a tree at that time, as also the principal ornaments found lying on the earth's surface, which were valuable and made a tinkling sound, were dropped by her alone. इदं चिरगृहीतत्वाद् वसनं क्लिष्टवत्तरं तथा अपि नूनं तद्वर्णं तथा श्रीमद् यथेतरत्। ये वस्त्र बहुत दिनों से पहने जाने के कारण यद्यपि बहुत पुराना हो गया था, तथापि उसका पीला रंग अभी तक उतरा नहीं है। वह भी वैसा ही कांतिमान है जैसा वह दूसरा वस्त्र था। Although the existing garment on her person is exceedingly worn, having been used by her for a long time, its color is yet unfaded, and the piece is as bright as the other one. इयं कनकवर्णाङ्गी रामस्य महिषी प्रिया प्रनष्टापि सती यस्य मनसो न प्रणश्यति। ये स्वर्ण के समान और रंग वाली श्री रामचंद्र जी की प्यारी महारानी है, जो अदृश्य हो जाने पर भी उनके मन से विलग नहीं हुई। She is no other than the beloved and virtuous spouse of Sri Rama, with golden limbs, who, though out of his sight, has not disappeared from his mind. इयं सा यत्कृते रामश्चतुर्भिः इह तप्यते कारुण्येन अनृशंस्येन शोकेन मदनेन च। ये वह सीता है जिनके लिए श्री रामचंद्र जी इस जगत में करुणा, दया, शोक और प्रेम, इन चारों कारणों से संतप्त होते रहते हैं। Here is the one for whom Sri Rama is suffering torment through the following four: pity, tenderness, grief, and love. Through pity for a helpless woman deserving protection having disappeared. 3 प्रणष्टेति कारुण्यात् आश्रितेति अनृशंस्यतः पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च। एक स्त्री खो गई ये सोचकर उनके हृदय में करुणा भर आती है, वह हमारे आश्रित थी। वह ये सोचकर वे दया से द्रवित हो उठते हैं। मेरी पत्नी ही मुझसे बिछुड़ गई, इसका विचार करके वे शोक में व्याकुल हो उठते हैं, तथा मेरी प्रियतमा मेरे पास नहीं रही, ऐसी भावना करके उनके हृदय में प्रेम की वेदना होने लगती है। Through tenderness for one who was dependent on him, through grief at the thought of his own spouse having been lost, and through love for one who was beloved for him. अस्या देव्या यथा रूपम् अंगं प्रत्यंग सौष्ठवम् रामस्य च यथा रूपम् तस्येयम् असितेक्षणा। जैसा अलौकिक रूप श्री रामचंद्र जी का है तथा जैसे मनोहर रूप एवं अंग प्रत्यंग की सुगढ़ता इन देवी सीता में है, उसे देखते हुए कजरारे नेत्र वाली सीता उन्हीं के योग्य पत्नी है। The comeliness of Sri Rama and the elegance of each of his major and minor limbs are analogous to those of this godlike lady, and the comeliness of this lady is similar to that of Sri Rama. Hence, this dark-eyed woman must be his consort. अस्या देव्या मनः तस्मिन् तस्य च अस्यां प्रतिष्ठितं तेनेयं स च धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति। इन देवी का मन श्री रघुनाथ जी में और श्री रघुनाथ जी का मन इनमें लगा हुआ है, इसलिए ये तथा धर्मात्मा श्री राम जीवित है। इनके मुहूर्त मात्र जीवन में भी यही कारण है। The mind of this godlike lady is set on him, while his mind is set on her. For this reason alone does she, as also that pious-minded soul, survive even for a short while. दुष्करं कृतवान् रामो हीनो
यद् अनया प्रभुः धारयति आत्मनो देहं न शोकेन अवसीदति। इनके बिछड़ जाने पर भी श्री भगवान श्री राम जो अपने शरीर को धारण करते हैं शोक से शिथिल नहीं हो जाते हैं। ये उन्होंने अत्यंत दुष्कर कार्य किया है। Lord Sri Rama has done what was hard to accomplish for him, in that he has been able to preserve his life even though disunited with her, and does not perish through grief. एवं सीतां तथा दृष्ट्वा कृष्टः पवनसम्भवः जगाम मनसा रामं प्रशंस च तं प्रभुम्। इस प्रकार इस अवस्था में सीता का दर्शन पाकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। वे मन ही मन भगवान श्री राम के पास जा पहुंचे, उनका चिंतन करने लगे तथा सीता जैसी साध्वी को पत्नी रूप में पाने से उनके सौभाग्य की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। Delighted in this way to behold Sita as mentioned above, Hanuman, sprung from the loins of the wind god, sought the presence of Sri Rama with his mind and admired the aforesaid Lord. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुंदरकांडे 15 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड का 15वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 15 in the Sundara Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।